ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम, कल हमने तीसरे अध्याय का पहला श्लोक पढ़ा। कैंटो 1 अध्याय 3 श्लोक नंबर 1, है ना। समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण। इसमें अवतारों का चर्चा होगी। तीसरे अध्याय में भगवान के जितने अवतार हैं उनके बारे में चर्चाएं होंगी। तो पहले श्लोक में कल हमने चर्चा करी पुरुष अवतार की। प्रथम पुरुष अवतार भगवान के कौन है। तो कल जो श्लोक पढ़ा हमने उसमें कहते हैं, श्रील सूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में श्री भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्रियां प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांडों के निर्माण के निमित्त किया गया। तो कौन है सर्वप्रथम विराट विराट पुरुष अवतार, कौन बताएगा। इजी है इधर। हरे कृष्ण प्रभु। कारणोदक्षाय विष्णु। महाविष्णु प्रभु जी। कारणोदक्षाय। हाँ, तो दोनों का नाम एक ही है। कारणोदक्षाई विष्णु महाविष्णु एक ही होते हैं, दोनों में अंतर नहीं है। और वो कहाँ रहते हैं। क्षीर सागर में। करण सागर में प्रभु जी। कारण सागर में रहते हैं, वो क्षीर सागर में नहीं रहते हैं। कारण सागर में रहते हैं। और कारण सागर कहाँ है। आध्यात्मिक जगत में प्रभु जी। आध्यात्मिक जगत में मतलब क्या, इस भौतिक ब्रह्मांड के अंदर है कि बाहर है। बाहर है प्रभु जी। बाहर है। और क्षीर सागर कहाँ पे है, इस भौतिक ब्रह्मांड के अंदर है कि बाहर है। ये अंदर है प्रभु जी। अंदर है। ऐसी तुक्का तो नहीं मार रहे हो आप। नहीं 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 प्रभु जी, तुक्का नहीं मार रहा हूँ। क्षीर सागर में क्षीरोदक्षाई विष्णु रहते ना, वही परमात्मा रूप में हमारे हृदय में वास करते हैं। हाँ जी। वो क्षीर सागर इसी प्रभु जी ब्रह्मांड क्या में है ना। सूतल के नीचे है क्या। सूतल के नीचे। नहीं 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 नहीं, वो अलग है। वो गर्भोदक्षाई विष्णु है जो गर्भ सागर में रहते हैं, वो अलग है। गर्भ सागर अलग है। वो कहाँ होता है गर्भ सागर, इस ब्रह्मांड के नीचे, है ना। आधा पार्ट भरा रहता है जल से इस ब्रह्मांड के, वो गर्भोदक्षाई सागर है। और उसमें लेटते गर्भोदक्षाई विष्णु। ठीक है। जी प्रभु जी धन्यवाद। हाँ, तो इस प्रकार जो है ना, महाविष्णु कहाँ लेटते हैं, कारण सागर में। कारण सागर वहां पे ऐसा प्रेम से लेटते हैं भगवान। भगवान जो है ना कृष्ण महाविष्णु का स्वरूप धारण करते हैं और सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा से वो महाविष्णु का भाव, महाविष्णु में अपना जो है विस्तार करते हैं। और उनके रोम कूपों से अलग अलग बहुत सारे अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं। हर सांस जैसे छोड़ेंगे तो अनेक ब्रह्मांड निकलेंगे, और जैसी सांस लेंगे तो वापस सारे ब्रह्मांड उनके शरीर में चले जाते हैं। और ये सब जो होता ना, इसके लिए सृष्टि के लिए महतत्व उत्पन्न करते हैं। और महतत्व में 16 तत्व प्रवेश करते हैं। कल हमने चर्चा करी थी। 5 जो है तत्व होते हैं भगवान, और 5 कर्मेंद्रियां,
5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, ये 16 तत्व जो है वो प्रवेश करते हैं, तब जाके प्रकृति की रचना हो पाती है। ठीक है, तो प्रधान सबसे पहले प्रधान रहता है, जिसमें सुप्त अवस्था में रहता है, कोई व्यक्त अवस्था नहीं रहती प्रधान में। लेकिन जैसे ही महाविष्णु प्रधान में दृष्टिपात करते हैं, उसमें जो है जीव तत्व चले जाते हैं, काल शक्ति चले जाती है, तब वो बनता है महातत्व, है ना। तो महातत्व और प्रधान में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो आज का ये मतलब पहला वाला जो श्लोक हुआ वो महाविष्णु के बारे में श्लोक हुआ। आज जो है दूसरा श्लोक हम लेंगे और तीसरा श्लोक लेंगे। दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक ये गर्भो दक्षाई विष्णु की चर्चा करता है। ठीक है, तो दूसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं, साथ में दोहराएंगे। यस्यांबसी शयानस्य यस्यामसि शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः योगनिद्रां निद्रां वितन्वतः नाभिहृदाम्बुजात् आसीत् नाभिहृदाम्बुजादासीद्वः ब्रह्मा विश्वसृजाम्पति। ब्रह्मा विश्वसृजाम्पतिः। रिपीट करेंगे। यस्यामसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः हृदम्बुजादासी ब्रह्मा विश्वसृजाम्पति। यस्यामसि शयानस्य यस्यामसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः योगनिद्रां वितन्वतः नाभिहृदम्बुजदासीद् नाभिहृदम्बुजादासीद् ब्रह्मा विश्वसृजाम्पतिः। ब्रह्मा विश्वसृजाम्पति। अनुवाद। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर शयन करते हैं, है ना। कौन? महाविष्णु। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर जो है प्रसंग चल रहा है। अभी विष्णु के बारे में चर्चाएं चल रही है ना, जितने भी विष्णु हैं उनकी चर्चा चल रही। तो सबसे पहला विष्णु बनते हैं महाविष्णु,
जब भगवान को इच्छा होती है संसार की उत्पत्ति करने की, तो वो विष्णु का रूप स्वीकार करते हैं, और विष्णु के रूप में वे असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं, और वो कारण सागर में लेटे हुए हैं। जब ब्रह्मांड उनके शरीर से उत्पन्न होते हैं, तो वो खुद अपना एक एक्सपांशन, महाविष्णु का एक्सपांशन उसमें करते हैं। हर ब्रह्मांड के अंदर वो गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में करते हैं, और वो गर्भोदक्षाई विष्णु उस ब्रह्मांड के गर्भ में चले जाते हैं, वहां पे लेटते हैं, और उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है, जिसमें ऊपर कमल में ब्रह्मा जी बैठते हैं। वो कमल जो है वो ब्रह्मा जी का लोक हो गया, और उस नाभि में 14 अलग अलग लोक हो जाते हैं, है ना। 14 लोक उत्पन्न होते हैं उस नाभि में। अब इस प्रकार जब सारे लोक, सब चीज उत्पन्न हो गई, और उसमें जब महाविष्णु ने ग्लैंस किया, दृष्टिपात की काल शक्ति और जीव शक्ति की, तो सारे जीव भी चले गए ब्रह्मांड के अंदर, काल भी प्रवेश कर गया। काल मतलब अब सुबह दोपहर शाम, दिन रात होगा, समय बढ़ेगा आगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आएगी, और इस प्रकार काल चक्र आगे बढ़ेगा। तो जैसे काल चक्र प्रवेश करता है और सारी चीजें प्रवेश करती, शक्तियां प्रवेश करती है, उसके बाद जो है ना, भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में ये सारा ज्ञान उत्पन्न करते हैं कि तुम सबको अपना अपना जो है ना कर्म अनुसार जो है इस सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी इस कर्म अनुसार सबकी सृष्टि की रचना करते हैं। जब रचना करते हैं तब वो देखते हैं ये तो सब इनएक्टिव है, तो स्वयं जो गर्भोदक्षाई विष्णु है वो एक्सपेंशन करते हैं अपना, और क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में हर जगह प्रवेश करते हैं, हर जगह। क्योंकि जीव अपने आप में शक्तिशाली नहीं है, उसके अंदर जब तक परमात्मा नहीं है कुछ नहीं होने वाला। हमने भगवत गीता में पढ़ा है, भगवान ही है उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, है ना। परमात्मा इति च उपयुक्तो देहे अस्मिन पुरुषा पर। हमारे देह के अंदर एक परम पुरुष विराजमान है, जिसको परमात्मा कहते हैं, और उसका काम क्या है, उपदृष्टा और अनुमंता च। वो देखता है और अनुमतियां प्रदान करता है। जो भी हमारे भोग की वस्तु है, जो भी इच्छा प्राप्ति करने की हमारी इच्छा है, उसको दिलाने की जिम्मेदारी परमात्मा की है ना। और इस प्रकार हर जगह भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं और हर चीज को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो इस श्लोक में गर्भोदक्षाई विष्णु की चर्चा चल रही है। यहाँ कह रहे हैं यस्य अंभसी शयानस्य योग निद्रम वितन्वतः, मतलब यस्य मतलब जिसके, अंबसी जल से, अपने ही जल में शयन करते हैं। शयनस्य, कौन शयन करता है, गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु जब ब्रह्मांड के गर्भ में जाके लेटते हैं, तो उन्हीं के पसीना होता है, उस पसीने का जल होता है जिसमें वो लेटते हैं शेष नाग के ऊपर, है ना। हमने देखा है चरणों में उनके जो है ना लक्ष्मी बैठी है, और शेष नाग में लेटे आराम से गर्भोदक्षाई विष्णु, और वो एक सागर में है ना। वो सागर है, समंदर में लेटे हुए। वो समंदर क्या है, वो उन्हीं के पसीने का समंदर। पसीने का समंदर, जी 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 जी, पसीने के समंदर पे कैसे कोई लेट सकता है। तो हमारी जो है, जो भौतिक बुद्धि है, वो ये कहती है कि पसीना तो गंदा चीज होता है, पसीने में कोई लेटता है क्या। तो ऐसा है, भगवान का पसीना भी जो है ना दिव्य है। भगवान का पसीना हमारे पसीने जैसा नहीं है, जिसमें बदबू आए, गंदगी हो, चिपचिपा हो, ये सब नहीं है। भगवान का पसीना भी अपने आप में दिव्य रहता है। तो ये भगवान का पसीना है, उसमें वो लेटते हैं, है ना। ये हमारे से कंपैरिजन नहीं चल सकता कि हम जो सोचें वो चीज लागू आध्यात्मिक, मतलब भगवान की चीजों में भी लागू, ऐसा नहीं होता। एक मेरे को याद है, मैंने प्रसंग सुना था, मेरे ख्याल से ऋषभ देव महाराज का था, है ना। ऋषभ देव महाराज जो थे, वो जब घर छोड़ दिए थे अपना, है ना, अपने 100 पुत्रों को ज्ञान दिया, फिर वो घर छोड़ दिए थे, और वो ना पागल टाइप के बिहेव करते थे। वो बिना जो है कुछ भी किए, मतलब पागल जैसे रहते हैं वैसे बिहेव करते थे। कहीं पे भी जो है सो जाना, कहीं पे भी रहना उठना, बिना कपड़ों के कुछ भी करना। तो मेरे ख्याल से उसी प्रसंग में आता है कि जैसे वो जंगल में विष्टा भी करते थे, मतलब मल त्याग करते थे, तो उनके मल से भी खुशबू आती थी। क्यों? क्योंकि वो भगवान के स्वरूप है।
इस प्रकार जो है ना, भगवान की चीजों को हमारी चीजों से कंपेयर नहीं कर सकते। भगवान वैसी कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे तो सारे कर्म दिव्य हैं, मैं साधारण मनुष्यों के समान नहीं हूँ। मेरे कर्मों और जन्मों का जो है ना, किसी को समझ में आ जाएगा तो वो इस जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर जाएगा, है ना। त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति ममेति सो अर्जुन, जिसको ये मालूम पड़ जाएगा कि मेरा जन्म कर्म क्या है, वह जो है इस जन्म कर्म, उसका दोबारा जन्म होगा ही नहीं, सिर्फ जानकारी मात्र से। तो भगवान के कर्म दिव्य होते हैं, हमारे जैसे नहीं होते हैं, इसलिए उनका पसीना भी दिव्य है। उस पसीने में वो लेटते हैं और वहां लेटते उनके नाभि से कमल उत्पन्न होता है, जो कमल ब्रह्मा जी का लोक होता है सबसे टॉप वाला, और उसके बीच में पृथ्वी आती है। पृथ्वी के ऊपर 6 लोक हुए और पृथ्वी के नीचे 7 लोक हुए, इस प्रकार टोटल 14 लोक होते हैं उस कमल की डंडी में, उसी कमल की डंडी में। तो कल एक प्रश्न आया था जिसका मैं जवाब देना भूल गया था, कि किसी ने पूछा था कि प्रभु जी, क्या जो हम चांद सितारे, जितने सारे सितारे देखते हैं, वो इसी ब्रह्मांड के अंदर हैं कि बाहर है ना। तो कौन जवाब देना चाहेगा इसका? जो सितारे हम देखते हैं सारे के सारे, वो ब्रह्मांड के अंदर हैं कि बाहर हैं? कोई बताना चाहेगा? यस, श्री राम प्रभु कहिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी वो ना इस ब्रह्मांड के अंदर नहीं है, वो वैकुंठ लोक में है प्रभु जी। ध्रुव लोक, जो ध्रुव महाराज को भगवान ने ध्रुव लोक बना के दिया था, तो ध्रुव ही है। तो जितने भी हम सितारे देखते हैं, प्रभु जी का कहना है कि वो वैकुंठ लोक है, वो इस ब्रह्मांड के अंदर नहीं है ना? और किसी का कोई जवाब है इसमें? और कोई भी जवाब नहीं देना चाहेगा? अखिल आत्म प्रभु यस कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, अंदर है प्रभु जी। सब ब्रह्मांड के अंदर है आपके हिसाब से हर चीज? जी प्रभु जी एक बार ठीक है। क्वेश्चन रिपीट करिएगा। क्वेश्चन ये है कि जो भी हम चांद सितारे देखते हैं, चांद तो ठीक है चलो, सितारे जितने भी देखते हैं हम रात को, जैसे ही अंधेरा होता है, बहुत सारे छोटे छोटे टिमटिमाते सितारे दिखते हैं, वो सब इसी ब्रह्मांड के अंदर हैं कि वो इस ब्रह्मांड के बाहर की बातें हैं? जो हम 14 लोक में रह रहे हैं ना, कमल, कमल का जो डंडी है जिसमें सब लोग हैं, हम इसी ब्रह्मांड को देखते हैं कि बाहर को देखते हैं? बताओ। ब्रह्मांड के अंदर है, राधिका माता जी का आंसर आ गया है। प्रभु जी या ब्रह्मांड के सावित्री अंदर माता जी, सत्यम अंदर ही है प्रभु जी भी प्रभु जी, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर ही है। हाँ माता जी, कुलजीत माता जी का भी आंसर आ गया, ब्रह्मांड के अंदर है प्रभु जी। तो यस, ये सारे सितारे ब्रह्मांड के अंदर हैं, ब्रह्मांड के बाहर नहीं हैं। ब्रह्मांड के बाहर तो हम जा भी नहीं सकते हैं। ब्रह्मांड, ये भौतिक ब्रह्मांड ही इतना बड़ा है कि इसी को हम समझ नहीं सकते। अनेक 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 ब्रह्मांड है, हमने बताया ना भौतिक संसार में। तो इस ब्रह्मांड में नीचे गर्भोदक्षाई विष्णु है, और ऊपर टॉप में थोड़ा सा कॉर्नर में क्षीर सागर है, वहां पे क्षीरोदक्षाई विष्णु लेटे रहते हैं। वहां पे जो है वो भी वैकुंठ कहलाता है। एक छोटा सा वैकुंठ ब्रह्मांड के अंदर भी होता है, जो क्षीर सागर जहाँ पे है, जहाँ विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु लेटे रहते हैं। ठीक है, तो हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा बने रहने से। ठीक है, तात्पर्य में प्रवेश करते हैं तो तात्पर्य से बहुत कुछ आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, तात्पर्य वशील प्रभुपाद कीजिए। प्रथम पुरुष कारणोदक्षाई विष्णु है, उनके रोम कूपों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और यह पुरुष इन प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। ये हमने पढ़ लिया कि वो स्वयं कारण महाविष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में लेटते हैं हर ब्रह्मांड के अंदर। वे आधे ब्रह्मांड में लेटे हुए हैं, जो उनके शरीर के जल से भर जाता है ना, पसीने का जो जल है उनका शरीर का, उससे भर जाता है। इन गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से एक कमल नाल निकलता है, जो ब्रह्मा का जन्म स्थल है ना। इसमें समझाने की कोई बात नहीं, इसलिए मैं पढ़ते जा रहा हूँ। ब्रह्मा समस्त जीवों के पिता हैं और ब्रह्मांड की परिपूर्ण अभिकल्पना तथा संचालन में लगे समस्त देवता रूप शिल्पियों के स्वामी हैं। इसका क्या मतलब है? सभी शिल्पियों के स्वामी हैं, वो खुद भी शिल्पकार ही कहलाते, ब्रह्मा जी भी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी समस्त
जीवों के शिल्पकार हैं, है ना। तो जीव ब्रह्मा जी क्या क्या प्रकट करते हैं? क्या ब्रह्मा जी ये भौतिक ब्रह्मांड प्रकट करते हैं क्या? हाँ या ना? जल्दी आप अनम्यूट करके बता सकते हैं फटाफट, हाँ या ना? हाँ प्रभु जी। क्या ब्रह्मा जी, हाँ। हाँ नहीं नहीं प्रभु जी, भौतिक ब्रह्मांड नहीं उत्पन्न करते ब्रह्मा जी। नहीं करते? और कोई हाँ भी कर रहा है? सत्यम प्रभु जी ने भी हाँ किया, ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं ब्रह्मा जी। और कौन? जल्दी जल्दी बताइए, समय नहीं है हमारे पास। आप अनम्यूट करके फटाफट यस नो कह सकते हैं। हाँ ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं या ना नहीं करते? क्या ब्रह्मा नहीं जी प्रभु जी, ब्रह्मांड उत्पन्न ब्रह्मा जी कर? ब्रह्मांड नहीं उत्पन्न करते, ब्रह्मा जी जीव ही उत्पन्न करते। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मांड नहीं उत्पन्न करते हैं, ये ठीक आंसर है कि ब्रह्मा जी ब्रह्मांड उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि ब्रह्मांड तो महाविष्णु के रोमकूपों से उत्पन्न होते हैं। क्या ब्रह्मा जी ग्रह उत्पन्न करते हैं, 14 लोक उत्पन्न करते हैं, हाँ या ना? जल्दी जल्दी बताइए। नहीं प्रभु जी। नहीं करते प्रभु जी, वो भी नहीं करते। 14 लोक भी उत्पन्न नहीं करते। क्या ब्रह्मा जी 16 जो तत्व है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 भौतिक तत्व, भगवान मन, इसको उत्पन्न करते हैं क्या ब्रह्मा जी? नहीं प्रभु नहीं जी। करते प्रभु जी। नहीं करते। इसको भी नहीं करते हैं। क्या ब्रह्मा जी जीवों को उत्पन्न करते हैं? सभी जीवों को ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं, हाँ या ना? जी प्रभु जी, जीव करते हैं। नहीं जी करते। प्रभु जी, जीवों को जीवों नहीं को करते। उत्पन्न करते हैं। कुछ लोगों का कहना है नहीं करते, कुछ लोगों का कहना है करते हैं। तो केवल पुतले अरे बाप रे, केवल पुतले बनाते हैं। बड़ा गजब का आंसर आ गया। केवल पुतले बनाते हैं, कुछ भी उत्पन्न नहीं करते हैं। सत्यम प्रभु जी कह रहे हैं कुछ भी उत्पन्न नहीं करते हैं, वो खाली डमी के हिसाब से बैठे हुए हैं। तो ऐसा है। बड़ा जो है आज हंसी मजाक हो रहा है, पुतले उत्पन्न करते हैं। ठीक है, एक तरह से माता जी का कहना सही है। एक तरह से मतलब ये सच नहीं है कि पुतले उत्पन्न करते हैं, लेकिन ठीक है, अगर अगर हम अपनी दृष्टि से, अपनी बुद्धि से समझे तो एक तरह से सही भी है कि वो शरीर उत्पन्न करते हैं ब्रह्मा जी। सबकी शरीरों को, जीवों को उत्पन्न करने का काम ब्रह्मा जी का है। जितने भी जीव हैं, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे नीचे की योनियां हो, चाहे बाकी योनियां हो, सारी 84 लाख योनियों को उत्पन्न करने का कार्य ब्रह्मा जी का होता है। न वो ग्रह बनाते हैं, न वो लोक बनाते हैं, न वो ब्रह्मांड बनाते हैं। ठीक है, वो उनके कर्म अनुसार उनको योनियां प्रदान करते हैं अलग अलग। न वो मन बनाते हैं, न वो बुद्धि बनाते हैं, न अहंकार बनाते हैं, न 5 इंद्रियां बनाते हैं, न 5 तत्व बनाते हैं। वो सिर्फ सारा मटेरियल उनके पास आ चुका है, महतत्व जो है, उसके बाद उसको स्वरूप देने का काम करते हैं खाली। जैसे कि हम घर बनाते हैं, तो क्या मिस्त्री घर से ईटा भी बना के लाता है? नहीं बना के लाता है। क्या मिस्त्री घर से रेती भी बना के लाता है? नहीं बना के लाता है। क्या मिस्त्री घर से सीमेंट बना के लाता है? नहीं बना के लाता है। लेकिन वो सबको यूज करके एक शेप बना के दे देता है। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी इन सारे तत्वों को यूज करके सबको एक शेप बना के देते हैं। परमात्मा के प्रवेश, क्या कह रहे हैं माता जी? हाँ, मैं आपको यस आपकी बात से सहमत हूँ। एक तरह से आपने सही कहा, मैंने गलत नहीं कहा। परमात्मा के प्रवेश के से ही पुतले में जा रहा था। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, आप गलत नहीं है। राधिका माता जी जो है आज सुबह सुबह बड़ी जो है सबको जो है मतलब विनोद की मतलब हंसी मजाक हो रहा है। तो गलत नहीं है, आप सही है। पर पुतले बनाते हैं, वो शरीर सबको स्वरूप देते हैं, लेकिन वो क्रियावान कब होता है शरीर? जब उसमें परमेश्वर परमात्मा के रूप में क्षीरोदक्षय विष्णु प्रवेश करते, तब एक्टिवेट होता है ना। तो एक्टिवेट कब होता है? जीव शक्ति से और परमात्मा की शक्ति से उस शरीर में जान आती, वो एक्टिवेट होता है, वो कार्यशील बनता है, अदरवाइज वो मृत है। जैसे हम देखते हैं किसी की बॉडी छूट जाती, जो मर जाता है, तो उसके शरीर से आत्मा और परमात्मा निकल जाती। जहां पे आत्मा परमात्मा नहीं है, उसका क्या हाल होता है? वो मृत है, वो मर जाता है, उसको मरना कहते हैं। एक्चुअल में मरना तो कुछ होता ही नहीं। क्या बॉडी कभी जिंदा होती है? नहीं। क्या आत्मा कभी मरती है? नहीं। तो एक्चुअल में मर कौन रहा है? ये बड़ा जो है ना, मरना इज एक्चुअल में सेपरेशन ऑफ सोल एंड बॉडी। ये दोनों जब अलग अलग हो गए तो इसको मृत्यु कहते हैं। एक्चुअल में मृत्यु न आत्मा की होती है, न शरीर की होती है।
शरीर में कभी जीवन था ही नहीं, है ना। यस यस, यही तो कहा हमने, ठीक है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि इंजीनियर हैं एक प्रकार से ब्रह्मा जी, जो सब चीजों को शेप एंड जो है स्ट्रक्चर का प्रोग्रामिंग दे रहे हैं। इस कमल नाल के भीतर ग्रह मंडल के 14 लोक हैं, जिनमें से पृथ्वी ग्रह तथा वैसे ही अन्य ग्रह मध्य में स्थित हैं। इसके ऊपर की ओर उत्तम ग्रह मंडल है और सबसे ऊपरी लोक ब्रह्मलोक या सत्यलोक कहलाता है। पृथ्वी ग्रह मंडल से नीचे की ओर 7 अधोलोक हैं, जिनमें असुर तथा दूसरे दूसरे अन्य उन जैसे अन्य भौतिकवादी जीव निवास करते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर आता है पितृलोक, उसके ऊपर आता है स्वर्गलोक, उसके ऊपर आता है महरलोक, फिर जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मलोक। इस प्रकार पृथ्वी के ऊपर 6 लोक हो गए। पृथ्वी के नीचे आता है सूतल, वीतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। इस प्रकार पृथ्वी के नीचे 7 लोक आते हैं, है ना। तो ये हो गए 14 लोक। ऊपर के लोकों में उच्च योनियां रहती हैं, नीचे के लोकों में नीचे की योनियां होती हैं, असुर योनियां होती हैं, सांप हो गए, अलग अलग तरह के गंदी योनियां नीचे रहती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु का विस्तार होता है। अब बता रहे जो गर्भोदक्षाई विष्णु जो गर्भ में लेटे हुए हैं, उनसे विस्तार होता है क्षीरोदक्षाई विष्णु का, जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा हैं। ये समझ पा रहे हैं, जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा हैं। समस्त जीवों के परमात्मा कौन हो गए? जो क्षीरोदक्षाई विष्णु, ठीक है। और समस्त एक एक ब्रह्मांड के परमात्मा कौन हो गए? हर एक ब्रह्मांड के परमात्मा कौन हो गए? वहां के गर्भोदक्षाई विष्णु, है ना। और समस्त ब्रह्मांडों के परमात्मा कौन हो गए? कारणोदक्षाई विष्णु। कारणोदक्षाई विष्णु, बिल्कुल सही पकड़ा प्रभु जी ने। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट तो नहीं जा रहा इसमें। समस्त ब्रह्मांडों का एक परमात्मा हो गया महाविष्णु। हर ब्रह्मांड का अलग अलग एक ब्रह्मांड का एक परमात्मा हो गया गर्भोदक्षाई विष्णु। और हर जीव का परमात्मा हो गया क्षीरोदक्षाई विष्णु, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा एक बात बताओ 1.2.23 है ना, ये श्लोक हमने पढ़ा था, ठीक है। मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। इसमें कह रहे थे दिव्य भगवान प्रकृति के 3 गुण सत्व रज तथा तम ये अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन 3 गुणात्मक रूप से ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्व गुण के स्वरूप श्री विष्णु से सभी मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये पढ़ा था हमने कि 3 गुण स्वीकार करते भगवान, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण से वो विष्णु का रूप लेते हैं, तमोगुण से जो है शिव का, और रजोगुण से ब्रह्मा जी का, है ना। हमने पढ़ा था ना 1.2.23, है ना, जिसमें कह रहे हैं सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्ते युक्तः परः पुरुष एक इहस्य धाते स्थित स्थित आदि हरि विरंच हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनो नृणां स्युः। तो इसमें हमने पढ़ा था कि 3 गुणों को स्वीकार करते भगवान, और 3 गुणों को स्वीकार करके वो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी बनते हैं। और इन तीनों में से सतोगुणी विष्णु सबसे श्रेष्ठ है। याद है कि नहीं, है ना। 1.2.23। तो इस श्लोक में जो विष्णु की चर्चा चल रही है वो कौन विष्णु है? कौन है वो विष्णु जो सतोगुण स्वीकार करते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश के हिसाब से, मतलब इस सृष्टि, इस महाविष्णु लिख रहा है राधिका माता जी ने। और किसी का? गर्भोदक्षाई विष्णु प्रभु जी। गर्भोदक्षाई विष्णु कह रहे हैं। अब क्षीरोदक्षाई बचा ही विष्णु। क्या है? आप कोई और क्षीरोदक्षाई क्षीरोदक्षाई बोल रहे हैं, तीनों में से एक तो सही होगा ही होगा। गर्भोदक्षाई विष्णु प्रभु जी। गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, महाविष्णु, सबका अपना अपना मत है। तो ठीक है, आज दिन भर आप लोग अपने अपने हिसाब से पढ़िए, कल इसका आंसर पे हम चर्चा करेंगे कौन से विष्णु है, ठीक है। तो लेकिन कल याद दिलाइएगा जरूर, है ना। तो हम चर्चा करेंगे इसको कौन से विषय, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम।
कौन अनम्यूट कर देता है? ठीक है। अतएव निष्कर्ष यह है कि पुरुष अवतार 3 रूपों में प्रकट होते हैं। पहले कारणोदकशाई विष्णु हैं जो महतत्व से समग्र भौतिक तत्वों को उत्पन्न करते हैं। दूसरे गर्भोदकशाई है जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और तीसरे क्षीरोदकशाई विष्णु है जो प्रत्येक भौतिक पदार्थ चाहे वह चेतन हो या जड़ सबके परमात्मा है। तो क्षीरोदकशाई विष्णु ऐसा नहीं है कि डेड मैटर या नॉन मूविंग जो मूवेबल जो अचल होती है उसमें प्रवेश नहीं करते, सब जगह प्रवेश करते हैं। वो चाहे पत्थर हो चाहे जो है खाली मटेरियल हो उसमें प्रवेश करते हैं, जीव में भी प्रवेश करते हैं, सब में प्रवेश करते हैं, है ना। जो व्यक्ति श्री भगवान की इन पूर्ण रूपों को जानता है वह ईश्वर को ठीक प्रकार से समझता है। इस प्रकार का ज्ञाता जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि की भौतिक स्थिति से मुक्त हो जाता है, जैसे कि भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। याद है श्लोक? जो मेरे ख्याल से भागवतम अटेंड कर रहा है उस सब ने भगवत गीता क्लास अटेंड करी हुई है, या ये मैं मानता हूं कि जिसने जिसने यहाँ पे है वो भगवत गीता पढ़ चुके हैं, क्योंकि भगवत गीता के बाद ही श्रीमद् भागवतम पढ़नी चाहिए, है ना। तो भगवत गीता में एक श्लोक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति ममेति सो अर्जुन। जो मेरे जन्म और कर्म को जानता है, हे अर्जुन, तत्व से जो जानता है उसकी इस जानकारी मात्र से वो जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाता है, उसका दोबारा जन्म नहीं होता है, हे अर्जुन। 4.09 है ना, मेरे ख्याल से वही श्लोक है। तो यहाँ कह रहे हैं जो ये सब जानकारी प्राप्त कर लेता है वो वैसी जन्म मृत्यु से बाहर हो जाता है। तो जन्म मृत्यु से बाहर निकल के लिए भगवान की जानकारी होना जरूरी है। भगवान के प्रति जो है ना भगवान के नाम का आश्रय लेना जरूरी है, तभी जाके हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर जा पाएंगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, भगवान के नाम का आश्रय लेना और भगवान के ज्ञान को रखना। ठीक है। अगर खाली हम अपने कैटव धर्म अपनाएंगे और अपने हिसाब से बोलेंगे नहीं हमारा पूजा करने का तरीका ये है, हमारा नाम लेने का तरीका ये है, हम तो इसका नाम लेंगे, हम तो ऐसी पूजा करेंगे, तो उन सब से शायद जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर न निकल सकें, है ना। ये गलत धारणा हो जाती कई लोगों को कि मैं तो सिर्फ जो है ना, मैं तो खाली भगवान के लिए डोनेशन दूंगा, डोनेशन से ही मेरी भक्ति हो जाएगी और खाली मैं डोनेशन करके जो है जन्म मृत्यु के पार कर लूंगा चक्र को। तो ये गलत धारणा है। खाली मतलब जो शास्त्र में वर्णित नहीं है, जो 9 विधियां बताई गई हैं शास्त्र में, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, ये सारी चीजों को में से अगर एक भी करते हो तो आप भक्ति कर रहे हो, अदरवाइज आप भक्ति नहीं कर रहे। तो क्या हम ये कर पा रहे हैं? ये करना पड़ेगा, अदरवाइज हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल सकते, है ना। तो ये ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में महाविष्णु के विषय में सारांश दिया गया है। महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश में कुछ भाग में लेटे रहते हैं। इस प्रकार वे कारण सागर में लेटे हुए प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। मैंने बताया जो दृष्टिपात करते हैं, जिससे दृष्टिपात से संसार सारे ब्रह्मांडों में जीव शक्ति प्रवेश करती है और काल शक्ति प्रवेश करती है उनके दृष्टिपात से, है ना। इस प्रकार से श्री भगवान की शक्ति से संचारित होकर प्रकृति अनेकानेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। जिस प्रकार समय आने पर वृक्ष में असंख्य फल लग जाते हैं, तो जिस प्रकार वृक्ष में फल लग जाते हैं खुद ब खुद, उसको बोलना नहीं पड़ता, वैसे ही मात्र भगवान की इच्छा करने से खुद ब खुद सारे ब्रह्मांड प्रकट होना चालू हो जाते हैं। वृक्ष का बीज बोने वाला किसान होता है और समय पाकर वृक्ष या लता में अनेक फल प्रकट होते हैं। कोई भी घटना किसी कारण के बिना नहीं घटती, इसलिए कारण सागर कारणार्णव कहलाता है। तो ब्रह्मांड का बीज बोने वाले कारणोदकशाई विष्णु है ना। इसका मतलब ये है कुछ भी बिना कारण नहीं होता, हर चीज कारण से होता है। तो जब कृष्ण की इच्छा होती है ब्रह्मांड उत्पन्न करके नहीं, सृष्टि की उत्पन्न करने की,
तो वो उस इच्छा के कारण से सारे जो है विष्णु अपने अपने काम में लग जाते हैं। भगवान का ही एक्चुअल में एक्सपांशन है। भगवान ही विष्णु महाविष्णु को स्वरूप को स्वीकार करते और अनेक अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं, और ऐसा एक्सपांशन होता होता इस सृष्टि को चलायमान किया जाता है। ठीक है, इसलिए कारण सागर, क्योंकि महाविष्णु कारण सागर में लेटे हैं और वहीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही है। बेसिकली वहीं वो बीज बोया जा रहा है सृष्टि का, इसलिए उसको कारणार्णव कहते हैं। वहीं से ही सारे कारणों का उत्पन्न हो रहे हैं। हमें अल्पज्ञतावश सृष्टि को के नास्तिकवादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो कई नास्तिक होते हैं जो बोलते हैं अरे सृष्टि तो बिग बैंग थ्योरी है, एक बम फटा और सृष्टि बन गई। सृष्टि क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, बंदर थे फिर मनुष्य आए, धीरे धीरे ऐसा हुआ। ये फालतू के बात है, ये सब चीजें एकदम एकदम बेकार है, कोई तर्क नहीं है, कोई आधार नहीं है। इन सब साइंटिस्टों को तो जो है ना फालतू का लोग जबरदस्ती भाव देते हैं, इतना पढ़ाया जाता है ये सब फालतू की चीजें, जबकि कोई सेंस नहीं। न उनके पिताजी गए थे देखने कब ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, न उनके दादाजी उस समय थे कि क्या बंदर से उत्पन्न हुए, या उनके दादाजी ने बताया होगा कि मैं पहले मैं बंदर था अब तुम इंसान बन गए। ऐसा कोई किसी के पास प्रूफ नहीं है, फिर भी अपने अपने अलग अलग तर्क देते हैं ऐसे साइंटिस्ट। इनको बिल्कुल रिजेक्ट कर देना चाहिए, ये बेवकूफी भरी बात है हमारे शास्त्र के अनुसार, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता में नास्तिक का वर्णन हुआ है। नास्तिक सृष्टा पर विश्वास नहीं करता, किंतु वह सृष्टि को समझने का कोई अच्छा सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर सकता। तो जो नास्तिक होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो सृष्टि के पीछे अलग अलग तर्क देते हैं कि ओहो सृष्टि तो मात्र भोगने के लिए मिली है, सिर्फ जो है ना मजे करने के लिए प्रकृति बनी है, ताकि हम अपने अपने मजे करें, है ना, भोगने के लिए सृष्टि बनी है। तो हमने भगवत गीता के 16वें अध्याय में आसुरी प्रवृत्ति के बारे में पढ़ा था। उसमें एक श्लोक आया था 16.08, है ना। उसमें कहते हैं, वे कहते हैं, कौन कहते हैं, आसुरी लोग कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। ये किसका कहना है, ये आसुरी लोगों का कहना है कि ये सृष्टि जो बनी है केवल काम इच्छा के कारण बनी है। खाली मजे करो, भोग भोगो, स्त्रियां पुरुष आपस में संग करो, जो इच्छा पूरी करनी है वो करो, और इसी के लिए ये संसार बना है। वो आसुरी लोग कहते हैं, जिसको सरासर भगवान ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा कोई कारण नहीं है ना। हमने पढ़ा पिछले श्लोक में सृष्टि क्यों उत्पन्न हुई है। सृष्टि उत्पन्न के पीछे दो कारण है ना। जीव की इच्छा, भोगने की इच्छा, इसलिए सृष्टि उत्पन्न हुई है। और दूसरा कारण क्या है, ताकि उनको चांस मिले वो वापस भगवत धाम जा सकें, वो अपने ज्ञान को, इस भगवत ज्ञान को अर्जित करके भगवान का चिंतन करके वापस भगवत धाम जा सकें। इसीलिए सृष्टि बनती है, दो कारण, है ना। ठीक है, तो बाकी सब पढ़ना आप पढ़ लीजिएगा, बाकी फिर मैं पढ़ नहीं रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि समय हो गया है, इससे ज़्यादा हम जो है इस पे पढ़ना ठीक नहीं समझ रहे हैं। किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं फटाफट। यस सत्यम प्रभु, कहिए क्या प्रश्न है आपका, कहिए सत्यम प्रभु, आपका म्यूट है। लगता है हैंग हो गया उनका। और सत्यम प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से कहिए क्या कह रहे हो। आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही, कहिए। फिर से रिपीट करिए वो आवाज नहीं आ रही, थोड़ा ढंग से बोलिए, सामने बोलिए, एकदम माइक के सामने बोलिए। अभी आ रही प्रभु जी में? हाँ अभी आ रही, कहिए। हाँ प्रभु जी, हर जीव के परमात्मा जो है क्षीरोदक्षाई विष्णु है, बाकी और दोनों का एक बार फिर से बता दीजिएगा जरा। हर जीव के परमात्मा क्षीरोदक्षाई विष्णु है, हर एक ब्रह्मांड के परमात्मा गर्भोदक्षाई विष्णु है, और समस्त ब्रह्मांडों के परमात्मा महाविष्णु है ना। ओके प्रभु जी। ठीक है, यस ठीक है। श्री राम प्रभु कहिए। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी, कृष्णा। ये महातत्व को फिर से थोड़ा समझाइए ना प्रभु जी।
महतत्व को फिर से समझाइए। बिल्कुल ठीक कहा प्रभु जी ने। तो महतत्व जो होता है, मेरी बात समझिए, इसमें सबसे पहले होता है प्रधान, है ना। प्रधान जो होता है ना, वो अव्यक्त अवस्था होती है। वो प्रधान मतलब सारी चीजें, जैसे माता जी लोग किचन में भर देती है ना, अंदर दिखता कुछ भी नहीं है लेकिन होता सब कुछ है ना, एक्टिवेट कुछ भी नहीं है। वैसे ही प्रधान में होता सब कुछ है लेकिन दिखता कुछ भी नहीं है, अव्यक्त अवस्था में रहती हैं। उसमें तीनों गुण रहते हैं, तीनों गुणों में कोई एक्टिवेट नहीं रहता, तीनों गुण शांत अवस्था में रहते हैं, बराबर के रूप में रहते हैं तीनों गुण प्रधान में। लेकिन जैसे ही भगवान महाविष्णु की दृष्टिपात होता है उसमें, तो दृष्टिपात मतलब जैसे कि किसी ने, अब मैं मेरे को ना, मतलब आप इसको, ये मैं ऐसी अपनी तरफ से बता रहा हूँ समझाने के लिए। जैसे हमारे ना बचपन में, जैसे कोई बच्चे सोते थे ना क्लास में, आपने भी देखा होगा, बचपन में क्लास में बच्चे सोते हैं तो टीचर आती है पीछे से ना, चुटकी मारती है, जैसे चिमटी काटती है तो उचक जाते एकदम से बच्चे, अरे क्या हो गया ये, बढ़ जाते एकदम। तो पहले सुप्त अवस्था में है, शांत, किसी से कोई लेना है, पढ़ाई लिखाई चल रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे किसी ने चिमटी काटी तो उचक के बैठ गए, है, अब अलर्ट हो गए। तो वैसे ही है, एक ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, कि प्रधान सुप्त अवस्था में है, जैसे ही दृष्टिपात होता है तो सब गुण जो है ना एकदम से खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे से जो है प्रतिस्पर्धा चालू हो जाती है कि मैं आगे, मैं आगे, मैं आगे, मैं आगे, है ना। दृष्टिपात के समय जो है अपना अपना क्या बोलते हैं, काल शक्ति और जीव शक्ति प्रवेश करते हैं, भगवान अपने महाविष्णु अपने ग्लैंस, अपने दृष्टिपात से। तो ये जब सब कुछ प्रवेश हो गया तो प्रधान से ये बन गया महतत्व। अब महतत्व से प्रकृति कैसे बनेगी? जब ब्रह्मा जी जो शिल्पकार हैं, उन सबको, जीवों को उनके कर्मानुसार शरीर प्रदान करेंगे और उनको इस संसार में अलग अलग लोकों में डालेंगे और इस संसार को चलायमान होगा, तब बनती है सृष्टि, है ना, प्रकृति। ठीक है, क्लियर है प्रभु जी? जी प्रभु जी, तो वो जो तीन तत्व जो सुप्त अवस्था में रहते हैं बता रहे हैं, तो उसमें तीन क्या तत्व नहीं जीवात्मा भी? बताया मैंने, आप नहीं 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 नहीं, आप गलत बात कर रहे हो। तीन तत्व मैंने बताया क्या? तीन तत्व सुप्त अवस्था में रहते हैं। प्रभु जी उसमें मैंने तत्व बताया सुप्त तीन अवस्था में गुण, रहते हैं। तीन गुण, अच्छा, तीन तीन गुण। गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण ये तीन तमोगुण। गुण जो हैं, ये सुप्त जी अवस्था में रहते हैं, ये तत्व नहीं है, जी प्रभु जी। है ना। तो थोड़ा सा जी मतलब जी अलर्ट होना पड़ेगा ये, क्योंकि बहुत जी बारीकी यहाँ है, इसको समझने जी में थोड़ी सी मुश्किल जरूर जाती है। तीन गुण जो होते हैं प्रकृति के, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रधान में भी रहते हैं। प्रधान में मतलब वो सोते रहते हैं, जैसे बच्चा क्लास में सो रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन महतत्व में जागृत अवस्था में आ जाते हैं और वो हर जीव को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि ये जीव मेरे कब्जे में आ जाए, इसको मैं अपने गुण में, इसको, जैसे नहीं रहता स्कूल में तीन चार ग्रुप जैसे रहते हैं, है ना, चार ग्रुप बन जाए। जैसे मेरे बच्चा डीपीएस में है ना, तो उसका ग्रीन हाउस है, किसी का येलो हाउस है, किसी का ब्लू हाउस है, किसी का और कोई हाउस है। तो जैसे कोई बच्चा जाएगा, एडमिशन होगा, तो उसको एक ना एक हाउस में तो जाना ही पड़ेगा, है ना। होता ही है, सब स्कूलों में अलग अलग कुछ कुछ बने रहते हैं सेक्शन, ताकि आपस में कंपटीशन चले, कौन सबसे टॉप आएगा स्पोर्ट्स में, एकेडमिक्स में, पढ़ाई में। भाई हमारे ग्रुप के बच्चे टॉप हैं, हमारा येलो ग्रुप टॉप है, इस बार के हॉकी में ब्लू ग्रुप ने टॉप किया, इस बार फुटबॉल में येलो ग्रुप ने टॉप किया, ऐसा कहते हैं ना। तो वैसे ही है प्रकृति के तीन गुण, जो जीव जाता है उसमें वो तीनों में से किसी एक में बढ़ जाता है, थोड़ा थोड़ा सब में रहता है। और इन लोगों के आपस में कंपटीशन चलती रहती है कि कौन ऊपर, कौन उस जीव को अपने कब्जे में लेगा, कौन अपने गुण में इसको रखेगा। इस प्रकार होता है, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। है ना, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है प्रभु जी, जैसे तीन गुण सुप्त अवस्था में रहते हैं, तो उसी तरह से जो आत्मा भी है वो भी सुप्त अवस्था में रहती है। फिर ब्रह्मा पूर्वकृत कर्मों के अनुसार उनको वैसा गुण प्रदान करते हैं, और जिस लोक में उनको मतलब स्थापित करना है वो लोग उनका अलॉट करते हैं, ऐसा ना प्रभु जी? जी एक श्लोक आता है ठीक है भगवत प्रभु जी। गीता में, भगवत गीता में आता है, जीवों के लिए एक श्लोक आता है, अव्यक्त आदीनि भूतानि वक्त्यम व्यक्तम मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनानि एव च तत्र का परिवेदना। भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में
कि जीव जो होते हैं अव्यक्त अवस्था में होते हैं जन्म के पूर्व, है ना। अव्यक्त आदिनी भूतानि व्यक्तम मध्यानि भारत, और मध्य में जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का जो समय होता है उस समय व्यक्त अवस्था में वो आते हैं जीव। और फिर क्या कहते हैं, अव्यक्त निधनानि एव च, मतलब जब निधन हो जाता है जिनका, जो मर जाते, शरीर छूट जाता है, उसके बाद वापस से वो अव्यक्त अवस्था में चले जाते हैं। तत्र का परिवेदना, इसमें किस बात का तुम टेंशन लेते हो हे अर्जुन। मतलब जीव जो होते हैं जन्म के पहले अव्यक्त अवस्था में होते हैं और मृत्यु के बाद भी अव्यक्त अवस्था में चले जाते हैं। जब तक वो व्यक्त अवस्था में आएंगे, जन्म और मृत्यु के बीच का जो जो पीरियड होता है उसको कहते हैं व्यक्त अवस्था, और बाकी का समय कहते हैं अव्यक्त अवस्था। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, तो थोड़ा सा हार्ड है, समझ लीजिएगा, कोशिश करिएगा समझने की। ठीक है, अपने अपने लेवल पे इसको अच्छे से पढ़िए तात्पर्यों को। अगर नहीं पढ़ेंगे तो छूट जाएगा, ये सब समझ में नहीं आएगा, ये सब टेक्निकल है, ये साइंस है। ये जो है ना, ये ऐसा नहीं है कोई कथा चल रही है यहाँ पे। यहाँ पे सृष्टि की रचना, भगवान के अवतारों का वर्णन, क्या कार्य उनके, क्या सिद्धांत हैं, कैसे किसको समझना है, कौन से तत्व को कैसे देखना है भगवान के, इसका चर्चा चल रही है। तो इसको समझेंगे तो हमको याद रहेगा, अच्छे से नहीं समझेंगे तो ऊपर ऊपर निकल जाएगा, फिर दोबारा पढ़ेंगे तो सब भूला भूला याद आएगा, कुछ याद नहीं आएगा कि मैंने ये भी पढ़ा था। ठीक है, तो तात्पर्य पढ़ेगा। और एक और अनाउंसमेंट है बहुत बड़ा, कल से मंदिर का उद्घाटन है, 17, 18, 19 तीनों दिन मंदिर का उद्घाटन है। हरि बोल। श्री श्री राधा राज बिहारी जी का प्राण प्रतिष्ठा 19 तारीख को होने वाला है, नए मंदिर में शिफ्ट होने वाले हैं, तो कल से सारे कार्यक्रम चालू होने वाले मंदिर में। तो आप सबसे विनती है कि आप टाटीबंध स्थित इस्कॉन मंदिर कल से आए, भगवान की सेवा करें। अनेक अनेक जो है हमारे गुरु, अनेक अनेक वैष्णव आए हैं, उनका जो है ना स्वागत करें, उनसे मिलें, समझें, अपना समय दें, सेवाएं दें। और ये भी हो सकता है कि हमारी क्लास को भी थोड़ा सा जो है ना आगे पीछे करना पड़े, क्योंकि अगर मैं वहां रहूंगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए दोबारा क्लास लेना। तो हो सकता है, कल की तो क्लास होगी हमारी, कल होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कल से कार्यक्रम चालू है, तो हो सकता है परसों नरसों 1-2 दिन छुट्टी मारनी पड़े, तो जो कि निश्चित नहीं है ना। अगर हो जाएगा पढ़ाई तो हम क्लास ले लेंगे, अगर पढ़ाई नहीं होगी तो क्लास नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सेवाएं वहाँ रहेंगी, फिर माला है, फिर घर है, सब चीजें देखनी है। तो मतलब मैं उसी समय बता दूंगा कि क्लास होगी कि नहीं होगी, मैं ग्रुप में डाल दूंगा एक दिन रात में पहले कि कल सुबह क्लास है कि नहीं है ना। कल की तो क्लास होगी, फिर हम परसों से ग्रुप में डाल देंगे कि क्लास होगी। बाकी आप लोग सब चैंटिंग के लिए बिल्कुल आइए, हमारी आनंद देवी दायनी माता जी जो हैं वो चैंटिंग करवाएंगी, सबसे चैंटिंग करने जरूर आइए। तो अगर क्लास होगी तो भी ठीक है, नहीं तो चैंटिंग करके अपना जो है काम कर लेंगे, पूरा भक्ति हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब मिलके क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। ठीक है, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल, बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।